वस्तु चित्ते प्रयते तभर्तृ दृष्टुश्च तस्याशु फलं प्रभाव सर्वोऽपि शुभमाप्नोति सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वस्तरतु संसारं सर्वत्र नमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो सॉरी ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक संख्या 46 अध्याय 2। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जो पहले कहा था कामात्मान स्वर्ग पराजन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतिचेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। तो यहाँ पर कर्मों की बात हुई और कर्मों की बात करते करते भगवान ने निस्त्रैगुण्य कह दिया, यानी निष्काम भाव से कर्म करना। तो संसार में ऐसा तो कोई नहीं कि जिसके कोई कामना ना हो। तो उसके लिए ये उत्तरार्ध ये जो श्लोक है उसी बात को बता रहे हैं। संसार में ऐसा होता है कि हम निस्त्रैगुण्य हो जाएं, निर्द्वंद हो जाएं, नित्य सत्वस्थ हो जाएं, निर्योगक्षेम हो जाएं, लेकिन जब सकाम कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति, सुख विशेष की प्राप्ति है ना होती है, तो फिर निस्त्रैगुण्य होने की क्या आवश्यकता है। आप कहते हो भाई स्वर्ग लोक में जाओगे मर करके फिर से आओगे, तो ये तो कोई तर्क नहीं है। रोज भोजन बनाते, रोज भूख लगती फिर बनाते, तो क्या भोजन बनाना बंद कर दें? नहीं भाई, स्वर्ग से नीचे आएंगे फिर उत्तम कर्म करेंगे, फिर स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर चले जाएंगे। ये कौन सा तर्क हुआ है कि स्वर्ग में लौट करके आ जाओगे इसलिए आप उत्तम वो सकाम कर्म मत करो? ये तो कोई तर्क नहीं है। वस्त्र हम पहनते हैं, गंदे होते हैं, फिर धो लेते हैं, फिर पहनते हैं, फिर गंदे होते हैं, फिर धो लेते हैं, तो क्या वस्त्र पहनना बंद कर दें? है ना? तो वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। भाई ये बात बताओ, आप कह रहे हो स्वर्ग में जाओगे, वहां पर सुख भोगोगे, लौट करके फिर आ जाओगे, वो तो अनित्य है।
तो ये तो लॉजिक नहीं हुआ ना। अनित्य है तो फिर स्वर्ग के लिए यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर आएंगे तो फिर स्वर्ग के लिए यज्ञ करेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। जैसे सुबह को भूख लगी, भोजन बनाया, शाम को फिर लगी तो फिर बनाया। तो कोई भोजन करना तो बंद कर नहीं देता, नहीं करता ना। तो उस बात को लेकर के यहाँ ये हो सकता है कि हम ईश्वरार्पण कर्म क्यों करें, हम भगवान को समर्पित होकर के क्यों करें, उससे हमें क्या लाभ होगा, जब हमें कर्मों का फल मिलना ही है। और कोई भी कर्म का फल नित्य है नहीं, सभी कर्मों का फल तो अनित्य है। जब सभी कर्मों का फल अनित्य है तो व्हाई शुड वी ऑफर द एक्शंस टू द लोटस फीट ऑफ डिवाइन? क्यों हम भगवान को सौंप दें? रही बात बार बार आने जाने की, तो जैसे भूख लगती फिर भोजन बनाते, कपड़े गंदे होते फिर साफ करते। अच्छा, आप जिस बैठे हो मकान में, इसकी कितनी बार मेंटेनेंस करवानी पड़ती है? तो मकान बनाना बंद कर दें। घर में कितनी बार जाला निकालना पड़ता है? नहीं। आपके जो किवाड़ है उसकी वार्निश खत्म हो जाती है तो फिर नहीं करवाते क्या? लेकिन फिर भी देखिए, एक बात है, विचार करिए, आदमी फिर भी बचना चाहता है बार बार से। वो सोचता है कोई ऐसी टेक्निक लाओ जो एक बार करने से हो जाए। पहले मकानों पर कलई करते थे ना, सफेद चूना वाली जो होती थी कलई, है ना, चूना, वो करते थे। फिर ये डिस्टेंबर आ गए, ये करने लग गए कि अब ये 5 साल तक रहेगा। बचता है ना बार बार करने से, है? पहले रोज कपड़े धोते थे, अभी आ गए क्या नाम, दूसरे ढंग के कपड़े, उनको महीना महीना भर तक नहीं धोते, जीन्स जिसको बोलते हैं। कोशिश तो करता है बार बार बचने की। पहले फट जाते थे तो सिले हुए सीलते थे उसको, अब कपड़े ही फटे हुए आ गए, सीलने की जरूरत नहीं। वही कह रहे, कपड़े ही फटे हुए आ गए सीलने की जरूरत नहीं है। तो बार बार काम करने से आदमी बचता तो है? नहीं बचता कपड़े ही फटे हुए पहनने लगे, सीलना ही नहीं तो बचता तो है बार बार काम करने से ना। जब आप यहाँ इस संसार में कोई भी काम को बार बार करने से बचते हो, तो फिर एक ऐसा काम भी कर लो जिससे बार बार आपको ये घमंड ना करना पड़े। उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? तो उसके लिए श्लोक का है, लिखा है, यावन अर्थ उदपाने। उदपान माने उदकम पीयते अस्मादिति उदपानम, है ना, जिसमें पानी पिया जाए, कुआं। यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। इसका अर्थ है कि यावन उदपाने अर्थः तावन संप्लुतोदके सर्वम अर्थम सिद्ध्यति। जैसे छोटा जलाशय, कुआं है, तालाब है, तड़ाग है ना, तो इसमें एक एक काम के लिए हमें एक एक जगह जाना पड़ता है। पानी पीने के लिए कुएं के पास जाएंगे, कपड़े धोने के लिए बावड़ी के पास जाएंगे, स्नान करना होगा, तैरना होगा तो सरोवर के पास जाएंगे। ये उस समय की बात है जब घरों में पाइप फिटिंग नहीं था ना। कहीं अभी आप सोच लो तो ये तो बाथरूम में सारे काम हो जाते हैं। हाँ, एक बार, आप मजाक तो नहीं समझोगे ना, हमें एक ने 5 स्टार होटल में रुका दिया। हम पहली बार रुके हयात रेजेंसी में, तो हम बाथरूम में गए, हमने बुलाना पड़ा, भाई इसमें स्नान कहाँ करें, वो बना रखी है वो पूरी की पूरी, वो हाँ वो क्या कहते पता नहीं, पानी का कहीं झंझट दिखाई नहीं दिया। तो ये जो है, उस समय ये सिस्टम नहीं थे, है ना। आप तो हंसोगे लेकिन हमें मालूम नहीं था उसमें, हम जंगल के रहने वाले। अब उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया, अच्छा प्रोग्राम किया था, व्यवस्था भी अच्छी की थी, हम अकेले नहीं थे और भी महात्मा थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये उस समय की बात है, उस समय के परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए श्लोक को उस समय के परिप्रेक्ष्य में हमें जाना पड़ेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस श्लोक को
नहीं समझ सकते। जैसे विक्टोरिया ने कहा लोग भूख से मर रहे हैं, तो बोले भूख से मर रहे हैं तो ब्रेड क्यों नहीं खा लेते? वो भूख क्या होती नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके पास तो गरीबी क्या होती है उसने सपने में भी नहीं देखी। ऐसे ही कुएं से पानी कैसे खींचते हैं, तालाब से पानी पशुओं को पिलाने जाते हैं, वही स्नान करते हैं, वहीं तैरते हैं। ये आजकल के बच्चे नहीं समझ, आजकल के बच्चे स्विमिंग पूल समझते हैं, है ना? हाँ, तो इस अर्थ को समझने के लिए, श्लोक को समझने के लिए हमें आज से 5000 साल पहले नहीं तो 50 साल पहले तो जाना पड़ेगा। तो हम पानी लाने के लिए, पानी पीने का लाने के लिए कुएं से लाते हैं, और पशुओं के लिए हम छोटा जो तालाब होता है उसको पोखर बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं, है ना? हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं, पौंड बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? मैं हिंदी में पोखर भी बोलते हैं, उसको जोहड़ भी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं ना? हाँ, उसमें से लाते हैं। तो पहले स्नान भी लोग बाहर ही करते थे, घरों में नहीं करते थे, खेतों में जंगलों में करते थे। तो नदी के सहारे स्नान कर लिया, तो वो सब कुछ सिस्टम ऐसा था पहले। तो जैसे हमें एक एक चीज के लिए एक एक के पास जाना पड़ता है, उदक माने छोटा तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, उसको उदक उदक उदपान बोलते हैं, है ना? उदपान, है ना? उसको छोटे छोटे को। और अगर पूरा सागर मिल जाए तो एक ही से हमारा सारा काम सिद्ध हो जाता है। उसी से पीना के लिए पानी ले आओ, उसी से स्नान के लिए ले आओ, उसी में तैरने लग जाओ, सारा काम उसी में ही हो जाता है। समझ गया ना? तो जैसे किसी व्यक्ति को छोटे छोटे कुआं, बावड़ी, तालाब की स्थान पर अगर बहुत बड़ा सागर मिल जाए तो फिर वह कुआं, बावड़ी, तालाब पर नहीं जाता। समझ गए ना बाप? हाँ, क्योंकि इस श्लोक का समझाने के लिए हमें अपने दिमाग को वहां ले जाना पड़ेगा जहां श्री कृष्ण ने बात कही है, हैं? फिर हमें नहीं जान, आप ऐसा समझ लो, इसका मॉडर्न ऐसा समझ लो, आपको गेहूं खरीदने आप राशन की दुकान पर गए, आपको जूते खरीदने आप शूज की दुकान पर गए जहां चप्पल वगैरह मिलती है, आपको सीजर खरीदनी है दूसरी दुकान पर गए, आपको कपड़े खरीदने दूसरी दुकान पर गए। और अगर आपको एक सारी चीज एक ही जगह मिल जाए, जैसे मुंबई में फिनिक्स टावर में वो जो पहले मिल थी कपड़े की, उसमें बहुत बड़ा है, सारी चीज वही मिल रही है, कुछ भी ले लो, तो फिर आप जगह जगह दुकान पर क्यों जाएंगे? नहीं जाओगे ना, सीधा वहीं जाओगे, बिग बाजार है ना, बिग बाजार, हाँ, ऐसे ही नाम है, बिग बाजार, सुपर स्टॉप, मॉल, यही नाम है ना आजकल। वहां जाओगे, एक ही जगह से सारा सामान लेकर के आ जाओगे, आपको जगह जगह दुकान दुकान पर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक ऐसे अगर आपका सारा चीज एक ही जगह मिल जाए तो आप दूसरी जगह क्यों जाओगे? ऐसे ही तावान वेदेशु यो अर्थ, अर्थ माने कामनाएं, विषय भोग, वासनाएं, ब्राह्मणस्य विजानतः, वेदों में जितनी भी कामनाओं का वर्णन किया गया है, उन सारी कामनाओं की पूर्ति जो ब्रह्म को जानता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो फिर सकाम कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। देखो, ये श्लोक तो बहुत प्यारा है ना? इसमें एक राजा की कथा लिखी हुई है, भगवान भाष्यकार ने। कथा तो नहीं लिखी, वहां का वाक्य दिया हुआ, कथा तो बतानी पड़ती है विस्तार करने के लिए।
आपने जानश्रुति राजा का नाम सुना होगा, है ना। जानश्रुति राजा अपने प्रासाद पर, महल पर सो रहा था। ऊपर से हंस उड़ रहे थे, हंस ने कहा कि भाई देखो, ये बहुत पुण्यशील राजा है, हम इसके ऊपर से नहीं उड़ेंगे, क्योंकि हमारी मर्यादा है जो पुण्यशील है, श्रेष्ठ है, जो महान है, उनका सम्मान करना। दूसरा हंस बोलता है, तो क्या ये जानश्रुति से भी ना, उससे रैक्व से भी ज्यादा महान है। अब राजा ने ये बात सुन ली कि रैक्व कितना महान होगा, तो सुबह उठ करके उसने अपने सभी को कहा कि भाई रैक्व को ढूंढो। जितनी भी आर्मी थी उसकी, मिनिस्टर थे, सबको लगा दिया ढूंढने के लिए। अब रैक्व को ढूंढने लगे तो उस हंस ने एक बात कही। पहचान रैक्व की क्या दी, वो बात यहां लिखी है बस। रैक्व की पहचान ये थी, सर्वम तदभिसमेति यत् किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सवेद। ये वाक्य आचार्य शंकर ने भाष्य में लिखा है कि रैक्व वो व्यक्ति जो भी प्रजा पुण्य कर्म करती, सारा उसके पास चला जाता है ना। ये उसकी पहचान है। पहचान क्या बताए कि जो प्रजा जो भी पुण्य कर्म करे, वो सारा का सारा उसके पास चला जाता है। अब देखिए, ये समझने की बात है, किसी का पुण्य ट्रांसफर नहीं होता। कहने का भाव है कि संसार में कोई भी व्यक्ति जितना पुण्य करता है, वो रैक्व के उससे जो फल मिलता है सुख, वो रैक्व के सुख के लव मात्र भी नहीं होता, है ना। ट्रांसफर किसी का सुख नहीं होता, बात कहने का भाव होता है, भाव, है ना, कहने का भाव होता है। जैसे आपको हम कोई चीज दें और आपका कोई मित्र हो, हम कह दें आप ये चीज वहां तक पहुंचा दे, तो आप क्या कहेंगे, नहीं बस मेरे पास आ गया ना, समझो उसके पास पहुंच गया। तो उसके पास पहुंचने का इतना ही मतलब है कि आप कॉन्फिडेंसली उसको बता दोगे या दे दोगे, है ना। तो ऐसे ही कोई भी संसार में पुण्य कर्म करता है, वो जितना अधिक से अधिक पुण्य कर्म कर ले, उसका वह पुण्य कर्म और उसका फल जो मिलने वाला है पुण्य कर्म का, उसका फल रैक्व मुनि के सुख के एक तिनके के बराबर भी नहीं है। वो इसका कहने का भाव है। कभी भी पुण्य कर्म कभी भी ट्रांसफर नहीं होते हैं, है ना। है हाँ, वो तो कर्म होते ही नहीं हो, पाप हो चाहे पुण्य हो, है ना। देखो, आप कहते हैं ट्रांसफर नहीं होते, तो ये जो अनुष्ठान आप करवाते हो, है ना, महामृत्युंजय का जब करवाते हो, सकाम कर्म करवाते हो, इसका क्या होता है फिर, ये तो आप संकल्प लेते हैं, और जो ब्राह्मण करता है उसको उस संकल्प, उसने आपके निमित्त लिया, आपने भी संकल्प लिया, तो संकल्प से काम हो रहा है। उसने जो परिश्रम किया, उसने जो मेहनत की, उसका आप दक्षिणा के रूप में, द्रव्य के रूप में आप उसको दे रहे हैं। उसका भी संकल्प है कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे द्रव्य मिलेगा। उसके बाद अगर वो उत्तम कर्म है तो 6% तो फिर भी जप करने वाले के पास रह ही जाता है। समझ गए ना, 6% तो फिर भी रह जाता है। लेकिन वो पुण्य आपके पास इसलिए आ जाएगा कि वो संकल्पबद्ध है, आप भी संकल्पबद्ध हैं, आपने उनका परिश्रम उनको दे दिया है। तो वो जो जप किया, वो जो पुण्य कर्म किया, उनको परिश्रम मिल गया, प्लस 6% जप का जो पुण्य था वो मिल गया, बाकी आपके पास आ गया। लेकिन आपने के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वो आपको मिल गया, ट्रांसफर नहीं होगा। वो सोचें कि ये कर्म कोई और ले ले, जिसने संकल्प नहीं लिया है, तो जिसके निमित्त संकल्प नहीं हुआ अथवा जिसने संकल्प नहीं लिया, उसके पास वो कर्म जाने वाला नहीं है, चाहे वो उनको दक्षिणा दे दे। समझ गए मेरी बात। इसलिए पुण्य और पाप कर्म, मतलब कर्म पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे मिले हुए हो, कैसे भी हो, किसी के कर्म ट्रांसफर नहीं होते, किसी के कर्म
बदले नहीं जाते। अब कई बार कहते महात्मा बहुत बीमार हो जाते तो क्या कहते, महात्मा ने पूरी दुनिया का दुख अपने ऊपर ले लिया, है ना। और इसमें उसको क्राइस्ट को क्रॉस लगा ना। तो अब ये क्या कहते हैं, बोले सारे संसार का दुख ऐसा नहीं होता। अगर वो सारे संसार का दुख लेकर चले गए तो दुख हुआ ही क्यों। और सबसे ज्यादा दुख उन्हीं लोगों में, मर्डरिंग उन लोगों में, लूटिंग उन लोगों में, डकैटिंग उन लोगों में, चीटिंग उन लोगों में, बीमार वो साजा, सारे रोग वहीं से ही आ रहे हैं। ठीक है, हम अपनी अज्ञानता में कुछ भी स्वीकार कर लें, लेकिन भगवान अज्ञानी नहीं है, ईश्वर अज्ञानी नहीं है। उसका तो जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिवाइन, जिसका अमेंडमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उसने एक बार जो संविधान बना दिया वो बदलेगा नहीं, बदल गया तो फिर सर्वज्ञता कहाँ रहेगी। तो सर्वज्ञ परमात्मा के संविधान में के अनुसार जो कुछ है वही होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी क्यों ना, A to Z। भगवान ने कहा कि शुभ कर्म का फल उत्तम होता है, चाहे भगवान को 24 घंटे गाली देते रहो, आप शुभ कर्म करोगे तो भगवान उत्तम फल देगा ही देगा, क्योंकि वो गाली और अगाली दोनों से परे। भगवान जो है वो स्तुति से भी परे और निंदा से भी परे। ये तो स्तुति हम करते ना, स्तुति जो हम करते हैं, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। अरे कुछ काम भगवान की खुशी के लिए भी कर लो, चलो ध्यान करेंगे, क्यों, बोले भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान के मुंह फुलाए बैठा जो प्रसन्न होगा, भगवान का गुस्सा किए बैठा नहीं, भगवान तो प्रसन्न ही है, उसका स्वभाव है। मजबूरी है कि वो किसी को दुख दे नहीं सकता, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम ध्यान करते हो तो हमारे अंतःकरण में सत्वगुण का उद्रेक होता तो हमें सुख मिलता है। ईश्वर तो सदा प्रसन्न है, वो आपसे कभी नाराज नहीं होते, किसी से भी न हुए, न होंगे, न हो हैं। उसको प्रसन्न करना है ये कहने के लिए कि हम भगवान को खुश कर रहे हैं, वो नाराज नहीं किसी से, उसका स्वरूप है आनंद। जिसका स्वरूप ही आनंद हो गया वो क्यों नाराज होगा, वो क्यों गुस्सा होगा। बस समझने की बात यह है कि हम जो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, वो हमारे अंदर जो सत्वगुण की वृद्धि होती है उससे हमें सुख मिलता है, उससे हमें प्रसन्नता मिलती है। हमारे अज्ञान की निवृत्ति से हम तत्स्वरूपता को प्राप्त करते हैं, न कि भगवान के अज्ञान की जब निवृत्ति करेंगे तब हमें ज्ञान होगा। ध्यान रखना, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग आवर इग्नोरेंस, नॉट द इग्नोरेंस ऑफ डिवाइन। समझ गए ना। तो ये हम कई बार कहने के लिए व्यवहार में कहते हैं, कहना भी चाहिए, हम भी कहते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं कहते, लेकिन हमें ये समझना चाहिए जो सदा आनंद स्वरूप परमात्मा है वो तो आनंद ही है। ये राजी और नाराजगी हम अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए, हम अपने कर्मों को सुधार करने के लिए, हम अपने जीवन का निर्माण करने के लिए कहते हैं कि भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। आओ शंकर भगवान को प्रसन्न करते हैं, श्रावण मास है, गंगा जल लेकर के आओ, हैं, गंगा जल लेकर के। अब देखिए हमारे संविधानंद जी आए थे 18 तारीख को यहाँ सत्संग में, वो कैलाश मानसरोवर का, वो मानसरोवर का जल लेके आए, हमें भी दिया, हमने उसको रख लिया, किस लिए कि हम रामेश्वरम जाएंगे तो भगवान शंकर को, रामेश्वरम भगवान को प्रसन्न करेंगे। अब रामेश्वरम भगवान वास्तव में तो ना वो कैलाश मानसरोवर के जल की अपेक्षा है, ना हमारे चढ़ाने की अपेक्षा है, ना उनको प्रसन्न होने की अपेक्षा है, वो तो आनंद स्वरूप है। लेकिन हमारे अंदर एक भाव आया, उस भाव ने हमारे हृदय को प्रसन्न कर दिया। समझ गए ना, उस भाव ने हमारे हृदय को प्रसन्न किया, उस भाव से हमारे हृदय में सात्विकता आई, उस भाव से हमारे हृदय में पवित्रता आई, हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, और उसी शुद्ध अंतःकरण में भक्ति और भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, अपने व्यवहार को सुधारने के लिए हम कहते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान को प्रसन्न कर लो,
भगवान नाराज नहीं होते। दंड मिलता तो हमारे कर्मों का मिलता है, सुख मिलता तो हमारे कर्मों का मिलता है, दंड मिलता तो हमारे कर्मों का मिलता है। भगवान की आराधना से तो आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा की आनंद प्राप्ति, परमात्मा के भजन से आनंद की प्राप्ति होती है। परमात्मा के भजन से अज्ञान की निवृत्ति होती है और परमात्मा के भजन से आवागमन से छुटकारा मिलता है। परमात्मा के भजन से बंधन से छुटकारा मिलता है। तो इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने, इसलिए कर्मों का ट्रांसफर नहीं होता। कहने का भाव है कि जो व्यक्ति संसार में जो कुछ भी पुण्य कर्म कर रहा है वो सारा उस रैक्व को मिलता है। इसका अर्थ है रैक्व इतना पुण्यशील है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म को जानता है, वो अपर ब्रह्म को भी जानता है और पर ब्रह्म को भी जानता है। अच्छा, एक बात है, आप नदी में से, नदी है ना, नदी बह रही है तो आप उसको कितना पवित्र समझते हैं और उसमें कितना समझते कितना जल होगा। लेकिन वही नदी जब सागर में मिल जाती है तो सारी नदियां सागर में आकर के मिल गई और उसी सागर को आपने प्राप्त कर लिया। तो आप क्या कहेंगे? संसार के व्यक्तियों के पास जितना जल है वो सारा मेरे पास है, यही कहेंगे ना। जब सारी नदियां हैं सागर में ही मिलती हैं और सागर आपको मिल गया तो क्या कहेंगे? ऐसे ही जितना भी सुख संसार में है, ब्रह्मलोक से लेकर के और पाताल तक जितना भी है, सारा का सारा सुख उसी ही ब्रह्म के प्रतिबिंब मात्र है, प्रतिबिंब मात्र। अगर वो बिंब आपने पकड़ लिया तो संसार का सारा सुख आपका हो गया, नहीं हो गया। उस अर्थ में ये श्लोक, उस अर्थ में है ये, उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए है कि यावन, कहां गए हमारा श्लोक, ये रहा, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उस अर्थ में है कि जितना आप कुएं तालाब जगह जगह जाओगे, आप एक एक दुकान पर छोटी छोटी चीज खरीदने के लिए जाओगे, इससे अच्छा तो आप सुपर स्टॉप पर चले जाओ, बिग बाजार में चले जाओ, है ना, एक ही जगह से ले आओगे। संसार में तरह तरह की कामनाएं करोगे, फिर आना पड़ेगा, फिर करोगे, फिर आना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार उस ब्रह्म को जान लो, वह पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। आपका सारा काम हो जाएगा और परमानेंट काम हो जाएगा। फिर भूख नहीं लगेगी, कभी भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, है, कपड़ों की कभी आवश्यकता नहीं, धोना नहीं पड़ेगा, मकान की जरूरत नहीं रहे तो जाला साफ नहीं करना पड़ेगा, है, न फर्निश करना पड़ेगा, न वार्निश करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा और सदा मौज में रहोगे, सदा मौज में रहोगे। क्योंकि अभी भी तो हम चाहते हैं कि हमें बार बार रिपीटेशन ना करना पड़े, चाहते तो अभी भी हैं। तो इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि इसलिए व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए, इसलिए सभी को निष्काम होना चाहिए। अच्छा, अब देखो, ये जो श्लोक है, महाभारत का सीरियल आया था ना, जब बहुत बोला गया था ना, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ है वो समझ लो। क्योंकि निष्काम निष्काम निष्काम, हमारे शास्त्र में दो शब्द हैं, एक प्रयोजन एक निष्प्रयोजन, एक सकाम एक निष्काम। तो हमने निष्प्रयोजन को और निष्काम को एक ही समझ लिया, नहीं समझे। निष्प्रयोजन और निष्काम हमने, निष्प्रयोजनता निष्काम नहीं है, सब प्रयोजनता ही निष्काम है। कोई भी काम करेंगे उसका प्रयोजन होना चाहिए, लेकिन वो प्रयोजन हो, निष्काम का अर्थ इतना ही है उसके अंदर जो हमारी कामनाएं हैं उस कामनाओं से हम दूर हो जाएं।
कामनाएं माने फल की, अनुकूल प्रतिकूल की जो कामना है। फल तो मिलेगा, कोई भी कर्म निष्फल नहीं होता, और किसी भी व्यक्ति को निष्फल कर्म करना भी नहीं चाहिए। आप गए तालाब के किनारे कपड़ा धोने के लिए, बोले अब कपड़े को कौन धोएगा, इस पानी को ही कूट लेते हैं, और लेकर के थपकी पानी पर मारने लग गए, उसका क्या प्रयोजन है? वो निष्फल कर्म, उसका कोई फल आपको मिलेगा नहीं। तो ऐसा निष्फल कौन आदमी करता बताओ? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। आप जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं, बस जा रहा हूं क्योंकि मुझे कर्म करना है। आप जा रहे हैं, आपको पता नहीं, इसलिए पता नहीं कि आपको कर्म करना है, उस जाने वाले को कोई भी जाना नहीं कहता। देखो व्यवहार की बात, हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा आधा घंटा, तो हम क्या कहते हैं? हमने व्यायाम किया, कहते हैं ना। एक मजदूर दिन भर ईंट सिर के ऊपर उठा के मकान बनाता है, काम करता है, खेत में हल चलाता है एक किसान दिन भर, कोई नहीं कहता ये व्यायाम कर रहा है, कहता कोई व्यायाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रयोजन दूसरा है, व्यायाम का प्रयोजन दूसरा है। और जो आपको आधा घंटा 1 घंटा के व्यायाम का रिजल्ट मिलेगा, वो दिन भर ईंट पत्थर ढोने से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोनों में अंतर है, समझ गए? तो इसलिए इसमें भी अंतर है, निष्फल और सफल। निष्फल व्यक्ति दिन भर कुछ भी करता रहे, कुछ मिलेगा नहीं। काम सफल ही करना चाहिए, फल के सहित। जिस कर्म से हमें फल मिलता हो, ध्यान रखना इस बात को, और काम प्रयोजन वाला ही करना चाहिए, निष्प्रयोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो फल हमें मिल रहा है, उस फल में हमारा मैंपना ना हो, बस। प्रयोजन में तो मैंपना रहेगा, क्योंकि भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन है। सत्कर्म हम कर रहे हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, हमारा प्रयोजन है। लेकिन इसके जो परिणाम में मैंपना आ जाता, मैंपना, वो मैंपने के भाव को खत्म करना ही निष्कामता है। और निष्कामता का अर्थ ये नहीं निष्फल कर्म करो, निष्प्रयोजन करो। निष्फलता और अप्रयोजनता, ये कर्म होता नहीं है। और जो ऐसा कर्म करता है तो शास्त्र उसको तमोगुण प्रधान बोलते हैं, है ना? तमोगुण प्रधान, अज्ञानी। तो बहुत हम ये श्लोक सुनते हैं, आइए पहले श्लोक बोलते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। हाँ जी, अपना तो प्रयोजन उतना ही था ना, वो तो बहुत बड़ी कथा है। फिर उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद फिर पता लगाया कहाँ है रेकु मुनि, पता लगा। फिर जान श्रुति मिलने के लिए गया, तो उसने कहा चलो शूद्र यहाँ से। शूद्र इसलिए कहा कि वो अपवित्र था, अपवित्र इसलिए था कि उसके अंदर द्वेष आ गया था, समझ गए? जान श्रुति क्षत्रिय थे, शूद्र नहीं थे, फिर भी शूद्र कहा। क्यों? क्योंकि शूद्र उसी को ही कहते हैं जिसमें शुचिता की आवश्यकता हो। और जान श्रुति को शूद्र क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर रैको मुनि के लिए जो हंसों से सुना था, उसमें द्वेष भाव आ गया था कि मेरे से बड़ा कौन है, समझ गए ना आप? फिर डांट दिया, भगा दिया। 1 बार गए, 2 बार गए, 1 बार तो रत्नों का थाली सजा करके गए, वापस लौटा दिया। दोबारा और सामान लेके के कुछ घोड़े, कुछ रथ, कुछ गायें, फिर लौटा दिया। अंत में बोला मैं आपकी लड़की का विवाह कर दूंगा और इतना आधा राज्य आपको दे दूंगा। तब बोला अब आ जाओ। हाँ, फिर उनको वो उपदेश दिया। रैकु मुनि गाड़ी के नीचे रहते, छकड़ा के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे, इसलिए उनका नाम गाड़ीवान रैकु मुनि है। फिर वो पूरा उपदेश है, प्राण का उपदेश है वो ना। तो वो तो उपदेश पूरा फिर वो बहुत समय लग जाएगा। अपना उद्देश्य इतना ही था कि रैको मुनि
पर और अपर ब्रह्म को जानते थे, इसलिए संसार का जितना भी सुख है उसी पर ब्रह्म का, उसी का रिफ्लेक्शन है। और जो अगर हम बिंब को पकड़ लेंगे तो प्रतिबिंब चाहे कितने भी हजार हो, मान लो एक घड़ी है, घड़ी आपके हाथ में, और ऐसे मिरर लगा रखा है, एक मिरर में 20 नहीं दिखाई देती, इधर भी इधर भी, तो आप 20 प्रतिबिंब को पकड़ने जाओगे तो घड़ी पकड़ में आएगी नहीं, और घड़ी को ही पकड़ लोगे तो सारे प्रतिबिंब पकड़ में आ जाएंगे। ऐसे अगर ब्रह्म को पकड़ लिया तो संसार का सुख कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके पास आ गया। उस भाव में, उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही थी। बाकी तो पूरा का पूरा प्राणों का पूरा उपदेश है जान श्रुति का और रैक्व मुनि का। तो अच्छा, ब्रह्म सूत्र में एक प्रकरण है अपशुद्राधिकरणम, है ना, अपशुद्राधिकरणम, उसमें भी वो जान श्रुति का प्रकरण उठाया है और आगे भी प्रकरणों में उठाया है। तो हमारे यहाँ तो वो जो गीता के जो श्लोक है, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानत, माने जिसने ब्रह्म को जान लिया। तावान, यावन और तावन, यावान संप्लुतोदके अर्थ, तावान यावान उदपाने अर्थ, जितना छोटे जलाशय में हमें प्रयोजन सिद्ध होते हैं। यावन उदपाने अर्थ तावान संप्लुतोदके अर्थे सिद्ध्यति, जितना छोटे छोटे तालाबों में जा जा करके हमारा प्रयोजन होता है, तावान माने उतना, एक सागर में जाकर के एक ही जगह प्राप्त हो जाता है। तो यावान वेदेषु प्रतिपाद्यमानेषु ब्रह्मलोक तृणपर्यंत भोगेषु सकाम कर्म द्वारा सिद्ध्यति यावान, तावान सर्वम अर्थ ब्रह्म विजानत, जो ब्रह्म को जानता है, सिद्ध्यति, जितना प्रयोजन हमें छोटे तड़ाक में जगह जगह से प्राप्त होता है उतना। यावान और तावान शब्द, यावान पहले पंक्ति में, तावान तीसरी पंक्ति में ना, तीसरे चरण में तावान है। यावान उदपाने, जितना उदपान से हमारा काम बनता है, जगह जगह जाने से, छोटे छोटे जगह। तावान संप्लुतोदके अर्थ सिद्ध्यति, उतना एक ही जगह सागर मिल जाता तो सारा काम एक ही जगह सिद्ध हो जाता है। तो यावान वेदेषु, जितना वेदों में प्रतिपादित त्रिगुणात्मक संसार का भोग हमें मिलता है, अनेक प्रकार के विविध कर्म करनों से, अनेक प्रकार के यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म दान पुण्य आदि करने से जितना हमें सिद्ध होता है, तावान माने उतना, उतना तो कहने के लिए, लेकिन उससे तो अधिक ही मिलता है। ब्राह्मणस्य विजानत यो ब्रह्म जानाति तम ब्रह्मज्ञम प्राप्नोति, जितना वो ब्रह्म को जानता, परापर ब्रह्म को, उतना उसको प्राप्त हो जाता है। तो तावान कहने का अर्थ केवल समझाने के लिए, लेकिन जिसने परापर ब्रह्म को जान लिया उसको तो बहुत ज्यादा मिल जाता है। समझ गए ना अर्थ? पूरा श्लोक समझ में आ गया? अब आगे चले। ये तो माँ भगवती गीता है, इसका जितना गहराई में जाते जाओगे ना उतना ही अर्थ निकलते जाएंगे। है? अभी अगर फिर से अगर आप कहोगे तो फिर से कुछ और प्रकट हो जाएगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्त्व कर्मणि। तो इसमें 4 चीजें बताई हैं, एक एक चरण में एक एक सूत्र है ना। इस सूत्र को जरा ध्यान से हम समझेंगे इस श्लोक को, तो ये श्लोक हमारे समझ में आएगा। हाँ? इसमें पहला चरण है कर्मण्येवाधिकारस्ते ते कर्मणि एव अधिकारः, ठीक है, एक सूत्र। मा फलेषु कदाचन ते फलेषु अधिकारः कदाचन मा माने नहीं, समझ गए? ये अधिकार शब्द यहां फलों के साथ जोड़ोगे ना तब वो पूरा अर्थ समझ में आएगा। मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल हेतु मां भू,
माते संगोस्तु कर्मणि ते संगः अकर्मणि संग मा अस्तु, है ना। ऐसा आप अर्थ करोगे तो ये 4 सूत्र बनेंगे। पहला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म में ही अधिकार है, समझ गए। दूसरा सूत्र है मां फलेषु कदाचन, तेरा फल में अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भु, तो कर्म के फल का हेतु मत बन। माते संगोस्त्व कर्मणि, तुम्हारा अकर्म में भी आसक्ति ना हो। ये 4 सूत्र हैं। अब जरा एक एक सूत्र को समझ लें, है ना। तो पहला सूत्र है कर्मण्येवाधिकारस्ते। अभी देखिए 2 चीज, एक कर्म है, एक कर्म निष्ठा है, एक ज्ञान है और एक ज्ञान निष्ठा है। तो कर्म में और कर्म निष्ठा में क्या फर्क है? कर्म निष्ठा तो हो गई जिसमें कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म करता ही रहे, और ज्ञान निष्ठा वो होगी जिसमें ज्ञान ही करता रहे, दूसरा कुछ काम नहीं। ज्ञान होना एक अलग बात है, ज्ञान निष्ठा अलग बात है। कर्म करना अलग बात है, कर्म निष्ठा अलग बात है। तो कर्म निष्ठा तो हमारे जैसों के लिए है, दिन में भी वेद, शाम को भी श्रुति, सुबह भी दोपहर भी, जब कोई आए तब भी। केवल हमें उपनिषद के अतिरिक्त और कोई काम नहीं करना, उसको है ज्ञान निष्ठा। लेकिन ज्ञान हो गया, जैसे राजा जनक को ज्ञान हो गया था लेकिन राज्य करते थे। राजा जनक को ज्ञान हो गया था लेकिन करते क्या थे? राज्य करते थे। और ज्ञान कैसा हुआ? एक कथा आती है, कथा कि व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव को कहा कि बेटा तुम ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास चले जाओ, है ना। तो सुखदेव राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए, द्वार पर खड़े। तो सुखदेव ने देखा ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो भोग ऐश्वर्य में संलिप्त है, लेकिन पिताजी ने भेजा है, अब मुझे ज्ञान लेके जाना है। एक कथा है ये। अब सुखदेव कब हुए और जनक कब हुए ये इतिहास में नहीं जाना, लेकिन ये कथा शायद उसमें है, भागवत में नहीं है। सब कुछ भागवत मत बोला करो, है ना। हाँ, कुछ भी बोल दिया भागवत है, या तो उसमें योग वासिष्ठ में या किसी पुराण में है, लेकिन ये कथा हमने शास्त्र में खुद पढ़ी हुई है, सुनी हुई भी नहीं है। तो ज्ञान लेने के लिए गए। अब राजा जनक समझ गए कि सुखदेव को ज्ञानाभिमान है ना। तो राजा परीक्षित ने ना सुखदेव जनक जो है उन्होंने कहा ठीक है। तो सुखदेव जी बाहर खड़े रहे और समाचार भिजवाया, मेरे पिताजी ने ज्ञान लेने के लिए राजा जनक के पास भेजा है, उनको बोलो मैं आया हूं। जनक ने कहा उनको अंदर ले आओ। अंदर ले आए तो महाराज सुंदर सुंदर रूपवती युवतियां उनको अंदर लेके गई। वो बैठाया, राज ठाट बाट से पूरे सेवा सत्कार किया, जो भी हो सकता है। हमें तो मालूम नहीं, हम तो जंगल के आदमी, कोई ज्यादा गया तो चटनी रोटी खिला देंगे बस, है ना। पर जो भी पकवान है, 56 प्रकार के व्यंजन हैं, ये हैं वो है, तरह तरह के सूप है, तरह तरह के जूस हैं, हाँ तरह तरह की चीजें खिलाई। अब वो सुखदेव खाए ना, कहने लगे मुझे तो राजा जनक से ही मिलना है। अब राजा जनक ने क्या किया, एक झूला बनवाया बहुत बढ़िया, जैसे गुजरात में होता है ना, चारों तरफ उसके रानियां ही रानियां। उसको सुखदेव जी को अपने पास बुलाया। सुखदेव जी को कहा भाई ऐसा है, उपदेश तो हम देंगे लेकिन हमारी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? बोले कल नगर में भ्रमण करके आना पड़ेगा आपको। और राजा जनक ने नगर में कहीं उद्यान है, कहीं नृत्य गान है, कहीं नाटिका है, कहीं संगीत है, कहीं कुछ, पूरी व्यवस्था रास्ते में कर दी। और उसके हाथ में एक कटोरा रख दिया और पूरा तेल से भर दिया।
तेल से भर करके कहने लगे जाओ मेरा नगर देख कर के आओ, लेकिन शर्त ये रहेगी इसकी एक बूंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए। सुखदेव ने वो कटोरा हाथ में लिया, तेल का पूरा भरा हुआ था, किनारे तक था। वो पूरा नगर सुबह से घूम गए, शाम को लौट करके आ गए, एक बूंद तेल की नहीं गिरी। राजा जनक ने पूछा आपको हमारा नगर कैसा लगा? सुखदेव जी बोले ऐसी कंडीशन रख दी थी आपने, मैं इस तेल को देखता या नगर को देखता, मुझे नहीं मालूम आपका नगर कैसा है। राजा जनक ने कहा जैसे तुम्हारा ध्यान केवल तेल पर था, नगर पर नहीं था, ऐसे मेरा ध्यान केवल ब्रह्म पर है, इन भोग और ऐश्वर्यों पर नहीं। चलो मैं उपदेश देता हूं। ले गए एक तालाब के किनारे, स्नान करने लगे। तो स्नान करने लगे तो इतनी ही देर में सूचना दी कि मिथिला नगरी में आग लग गई। अब ऐसा समाचार सुना था तो सुखदेव जी थोड़ा हड़बड़ाने लगे। जनक ने पूछा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे? अरे आनंद से स्नान करो, आग लगी तो लगने दो। बोले नहीं महाराज, मेरे पास 2 कौपीन थे, एक वहीं रह गया, वो जल गया तो। राजा जनक कहते दह्य मानायाम अपि मिथिलायाम न में दह्यते क्वचित। सारी मिथिला नगरी जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता। हाँ, तो वो जो है उसको कहते हैं ज्ञान। राजा जनक को क्या था, लेकिन ज्ञान निष्ठा में नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो राज भी करते थे। ज्ञान तो था, ज्ञान में सबका अधिकार है। ऐसी कर्म और कर्म निष्ठा की बात है। अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन सन्यासी नहीं है, क्षत्रिय है, इसलिए अर्जुन को तो कर्म में ही अधिकार है। तो ज्ञान होना सबका अधिकार है, लेकिन ज्ञान निष्ठा में रहना तो याज्ञवल्क्य जैसों का काम है। जनक को ज्ञान कम नहीं है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। देखो ज्ञान चाहे ब्राह्मण के घर पैदा हो जाए उसको हो जाए, या शूद्र के घर पैदा हो जाए उसको हो जाए, ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता, व्यवहार में अंतर हो सकता है। तो आइए, हाँ नहीं तो यह श्लोक रह ही जाएगा। समझ में आ गया ना? हम अपने मस्ती से ही चलते हैं ना। तो कहते कर्मणि एव ते अधिकारः, तेरा अर्जुन केवल कर्म करने में अधिकार है, कर्म करने में। मा फलेषु कदाचन। अब देखिए यहां हम क्या कहते हैं, बोले भाई कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। किसी ब्राह्मण को बुलाओ, अच्छा 11 दिन तक गायत्री का अनुष्ठान करवाओ, और जब दक्षिणा मांगे तो कह दो महाराज गीता में लिखा मा फलेषु कदाचन। तुम तो कर्म करो, मिलने वाला कुछ नहीं है, तो बेचारा क्या करेगा बताइए? ठीक है ना? या किसी को इंजीनियर को बुलाओ, किसी सीए को बुलाओ, किसी डॉक्टर को बुलाओ, काम करवा के कह दो तो मा फलेषु कदाचन। तो ये भाव नहीं है। अच्छा दूसरी बात एक सोचना, कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं या भूत में कर रहे हैं, भविष्य में? बताइए। वर्तमान में कर रहे हैं। अभी तो कर्म हुआ ही नहीं, उसका फल कहां से मिलेगा हमें? भाई कर्म पूरा होगा तो ही तो फल मिलेगा। अभी तो कर्म कर ही रहे हैं। अभी तो रोटी बनाने से पहले आग ही तो जलाइए, वर्तमान ही तो चल रहा है। आग जलाए बोले रोटी नहीं खाएंगे, भाई रोटी तो बन जाने दो, कर्म तो होने दो। पहले फल की बात कर दी। कर्म वर्तमान में कर रहे हैं, अभी कर्म पूरा भी नहीं हुआ है, अभी तो युद्ध शुरू ही तो हुआ है। अभी तो क्या पता कितने दिन चलेगा। उससे पहले कहते हैं कि नहीं जीत मेरी होगी।
तो अभी तो कर्म हम कर ही रहे हैं, वर्तमान में ही कर रहे हैं, अभी फल की बात कहां से आ गई? फल तो मिलेगा तब मिलेगा ना। इसलिए भगवान ने कहा अधिकार शब्द वहां पर लेकर के आओ, है ना। मां फलेषु कदाचन का अर्थ ये नहीं कि तुझे फल मिलने वाला ही नहीं है। कोई भी कर्म फल तो देगा, लेकिन उस फल में जो अधिकार बना रखा है, देखिए अब यहां समझिए, फल में अधिकार, इसका मतलब कर्म सफल ही करना है, फल सहित। जब कर्म से फल होगा तभी तो हमारा अधिकार होगा उस पर। जब फल ही नहीं मिलेगा तो उस पर अधिकार क्या होगा? अधिकार तो तभी होगा ना जब फल मिलेगा। तो फल मिलेगा तो उसका अधिकार होगा, इसका मतलब कर्म तो सफल ही है, फल सहित, फलेन सहितम सफलम, है ना। सफल का अर्थ है सक्सेस मत ले लेना, विद द फ्रूट। जितने भी कर्म है हमारे, उसका परिणाम आया है, परिणाम अच्छा या बुरा वो तो अलग बात है, लेकिन जब परिणाम आया है तो अधिकार की बात हुई है। तो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं कि जो तुमने कर्म किए, उस कर्म के फल में जो तुमने अपना अधिकार जमाया है, उस अधिकार भाव को समाप्त कर दो। कर्मणि फलम स्यात्, एक बात, और कर्मणि फलम में न स्यात्, ये दूसरी बात है। कर्म से फल हो, लेकिन जो मैं कर्म कर रहा हूं उस कर्म से होने वाला फल मेरे लिए हो, दोनों में अंतर है। फल हो ये तो ठीक है, लेकिन उस पर मेरा ही अधिकार हो। अगर अधिकार की भावना आ गई तो अधिकार की भावना आते ही राग की उत्पत्ति हो गई, और राग की उत्पत्ति हो गई तो उसके सहचारी जो है ना, सहचारी, उसके सहचारी अपने आप आ जाएंगे। फिर द्वेष भी होगा, मोह भी होगा, जन्म मरण भी होगा, बंधन भी होगा। ये उसके सहचारी हैं। आप एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते। योग दर्शन का भाष्य लिखते हुए व्यास भाष्य में एक बहुत सुंदर बात कही। वो कहते हैं कि जैसे चैत्र व्यक्ति, चैत्र शब्द है वहां पर ना, व्यक्ति, वो मास नहीं है, व्यक्ति है। जैसे चैत्र व्यक्ति एक भार्या में अनुरक्त रहता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरी भार्या से उसका राग खत्म हो गया, राग दब गया। अथवा जैसे एक भार्या अपनी पत्नी से द्वेष करती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर पति के प्रति राग है वो खत्म हो गया, वो भी दब गया। तो एक ही चीज है राग और द्वेष, एक दब जाता है, एक प्रकट हो जाता है, एक दब जाता है, एक प्रकट हो जाता है। तो ये जो, जैसे हम किसी भी चीज में अधिकार लेकर के आ जाएंगे, किसी भी चीज में जैसे ही अधिकार आएगा वैसे ही राग आएगा, और जैसे ही राग आएगा इसके सहचारी द्वेष और मोह भी अपने आप आ जाएंगे। तो यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि ते फलेषु अधिकारः कदाचन मा स्यात्, तुम्हारा फल में अधिकार न हो, यानी फल में जो तुमने अपना अधिकार मान लिया है, उस अपने अधिकार की भावनाओं को निकाल दो। आई कुछ समझ में? अगर नहीं आई हो तो अब कल समझाएंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।